आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, देखो इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है दैट अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम पॉइंट ओ विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एज शोन. बॉल स्ट्राइक्स द इंक्लाइन अलोंग द नॉर्मल आफ्टर 2 seconds, देन द वैल्यू ऑफ एंगल बीटा विल बी. तो देखो क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है कि एक बॉल थी जिसको हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया पॉइंट ओ से. कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने उस बॉल को थ्रो किया. बॉल ने एक इंक्लाइन प्लेन से टकराई. ठीक है, बॉल एक इंक्लाइन प्लेन से टकराई और नॉर्मली टकराई है, मतलब जो इंक्लाइन सरफेस है उससे 90 डिग्री के एंगल पे टकराई है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे हैं 2 सेकंड बाद. ठीक है, यानी कि t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे वो इंक्लाइन प्लेन से टकराई है और परपेंडिकुलरली टकराई है. तो मुझे बताना है कि एंगल बीटा कितना होगा. ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. मैं मान लेता हूँ कि जब ये इस इंक्लाइन प्लेन से टकरा रही होगी तब इसकी वेलोसिटी रही होगी v वेलोसिटी से ये इससे टकराई होगी. अब इस v वेलोसिटी के अगर मैं कंपोनेंट्स ले लूँ, तो कुछ इस तरीके से दिखेंगे. ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको बोल देता हूँ vx, और एक है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसको हम बोल देते हैं vy. ठीक है, अब देखो ये एंगल मुझे गिवन है बीटा. ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं ये देखूँ तो ये 90 डिग्री हो गया और ये 90 माइनस बीटा. ठीक है, यानी कि ये जो एंगल होगा जो प्लेन के इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये अगेन बीटा हो जाएगा. तो वर्टिकल से इंक्लाइन प्लेन का परपेंडिकुलर बीटा बना रहा है, यानी कि ये वर्टिकल से इंक्लाइन प्लेन का परपेंडिकुलर है. तो ये जो एंगल है, ये एंगल हो गया हमारा बीटा. ठीक है, तो वी वाई को क्या लिख सकता हूँ मैं? वी वाई को मैं लिख सकता हूँ वी कॉस बीटा, और सिमिलरली वी एक्स को क्या लिख सकता हूँ? वी एक्स को लिख सकता हूँ मैं v साइन बीटा. ठीक है, तो वी एक्स और वी वाई मेरे पास आ गए. अब वी वाई मैं कैसे निकालूंगा? अच्छा, पहले वी एक्स देख लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इस बॉल के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, एफ एक्स जीरो है. ठीक है, तो एक्सीलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन वो भी जीरो होगा. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इस बॉल की वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है, यानी वी एक्स जो है इट विल बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, यानी v साइन बीटा मेरे पास 20 मीटर पर सेकेंड है. अब बात करते हैं वी वाई की. इनिशियली अगर मैं देखूँ तो इस बॉल के पास y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी थी क्या? बिल्कुल नहीं. ठीक है, y डायरेक्शन में इसके पास इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं थी, यू वाई जो था जीरो था. और 2 सेकेंड बाद ये टकराया है, यानी कि 2 सेकेंड बाद जो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी उसको हमने वी वाई बोल दिया है. ठीक है, तो 2 सेकेंड बाद अगर मैं इस पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल लूँ y डायरेक्शन में तो इस वी वाई की वैल्यू भी आ जाएगी मेरे पास. ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं इक्वेशन यूज़ करूँगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80. ठीक है, तो v कितना है? वी वाई. u कितना था? ज़ीरो. ठीक है, इज इक्वल्स टू a कितना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसकी वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10. टाइम कितना है? 2 सेकेंड. ठीक है, तो यहाँ से वी वाई की वैल्यू कितनी आ गई? वी वाई की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि मेरे पास वी वाई भी 20 आ गया और वी एक्स भी 20 आ गया. ठीक है, यानी कि ये मेरे पास 20 मीटर पर सेकेंड है, ये मेरे पास 20 मीटर पर सेकेंड है, और इनका जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरीके से है मेरे पास बीटा एंगल पे. ठीक है, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ, डायरेक्टली भी देख सकता हूँ कि जो इसका परपेंडिकुलर है वो भी 20 है और जो बेस है वो भी 20 है, तो ये जो एंगल है ये 45 डिग्री हो जाएगा. और इस तरीके से भी देख सकते हैं हम कि 10 बीटा अगर मैं करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस. ठीक है, तो 20/20, तो 10 बीटा 1 आ गया, यानी कि बीटा कितना आया मेरे पास? 45 डिग्रीज. ये आ गई मेरे पास बीटा की वैल्यू. ठीक है, तो जिस एंगल पे ये इंक्लाइन प्लेन इंक्लाइंड है उसकी वैल्यू कितनी है? 45 डिग्रीज. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. ऑप्शंस में अब अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 2 में मुझे गिवन है 45 डिग्रीज, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, अब देखो इस क्वेश्चन के अगले पार्ट में मुझे क्या गिवन है. क्वेश्चन के अगले पार्ट में मुझसे पूछा है द स्पीड ऑफ बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द प्लेन इज. तो देखो क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है कि जब ये बॉल इस प्लेन से टकरा रही होगी, उस टकराने से जस्ट पहले इसकी स्पीड कितनी रही होगी, ये मुझे बताना है. तो इसकी स्पीड कितनी रही होगी? हमने मान लिया था v रही होगी.
ठीक है, ऐसा हमने मान लिया था कि इसकी स्पीड v रही होगी और vx और vy हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे देखा कि vx हम निकाल चुके हैं 20 मीटर पर सेकेंड और vy भी हम निकाल चुके हैं एंड इट इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। और ये हमने मानी थी कि v रही होगी एंगल बीटा पे। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, स्पीड पूछी मुझसे, ठीक है, तो स्पीड क्या हुआ? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो ये 20 है, ये भी 20 है, तो यहाँ से मैं सीधा लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं सीधा लिख सकता हूँ कि v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20√2। और इस तरीके से भी देख सकते हैं हम कि 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 20 स्क्वायर और उसका रूट। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 स्क्वायर का 20 बाहर आ जाएगा और √2 मीटर पर सेकेंड्स। ये आ गई मेरे पास वेलोसिटी, सॉरी स्पीड ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया हमारा। ऑप्शंस में अब अगर हम देखें तो 20√2 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर 2 में मुझे गिवन है, तो इस पार्ट का आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मुझे क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल इन 2 सेकेंड्स विल बी, कि 2 सेकेंड में इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा, ये मुझे बताना है। ठीक है, तो देखो बॉल इनिशियली यहाँ पे थी, इस फिगर को हम क्लीन कर लेते हैं, दोबारा यहाँ पे देखते हैं हम। ठीक है, इनिशियली ये जो बॉल थी यहाँ कहीं पे थी। ठीक है, 2 सेकेंड में क्या हुआ कि ये बॉल इस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए यहाँ पे आई और यहाँ पे परपेंडिकुलरली टकरा गई। ठीक है, तो इसके मोशन को अगर मैं 2 डायरेक्शन में तोड़ूं, एक एक्स में और एक वाई में, तो इसको मैं किस तरीके से देख सकता हूँ कि एक्स डायरेक्शन में इसने कुछ इतना डिस्टेंस मूव किया होगा, एक्स डायरेक्शन में कुछ इतना डिस्टेंस मूव किया होगा और वाई डायरेक्शन में इतना कुछ डिस्टेंस मूव किया होगा। ठीक है, ये तो हैं डिस्टेंसेस। डिस्प्लेसमेंट मुझसे पूछा है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मुझसे पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, या मैं बोल सकता हूँ 2 पोजीशंस। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर मुझसे इसका कोई डिस्टेंस पूछेगा, तो डिस्टेंस का मतलब तो क्या होगा कि ये जो कर्व्ड पाथ है इसकी लेंथ, लेकिन मुझसे पूछा डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा कि अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यानी कि इनको मैं स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दूं। ठीक है, इसको दोबारा बना लेते हैं लाइन को। डिस्प्लेसमेंट कैसा दिखेगा इसका कि इस पॉइंट और इस पॉइंट को मैं स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दूं, तो वो होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। और हमारा आंसर क्या होगा? इस पाथ की लेंथ। ठीक है, तो ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ? देखो, अभी हमने डिस्कस किया था कि इसको मैं 2 मोशन में ब्रेक कर सकता हूँ, एक एक्स डायरेक्शन और एक वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में मैं निकाल सकता हूँ कि 2 सेकंड में इस पार्टिकल ने कितना मूव किया होगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्लियर फिगर बना लेते हैं हम कि एक्स डायरेक्शन में मैं निकाल सकता हूँ कि इस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। ठीक है, वो कितना हो जाएगा? एक्स डायरेक्शन में इसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम मुझे गिवन है 2 सेकेंड। ठीक है, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड में एक्स डायरेक्शन में इसने कितना डिस्टेंस मूव किया होगा? वो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड इनटू 2 सेकेंड, इतना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया होगा एंड इट इज इक्वल टू 40 मीटर्स। वाई डायरेक्शन की अगर बात करूं तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी थी 0, u/0 था इसका, और टाइम t इक्वल टू 2 में इसका डिस्प्लेसमेंट s कितना होगा ये मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो s कितना हो जाएगा? s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, तो इनिशियली हमने देखा था u/0 है, तो ये तो हो गया 0। ठीक है, s की वैल्यू मुझे निकालनी है, हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू हमने 10 कंसिडर कर रखी है, तो ये हो जाएगा 10, और टाइम की वैल्यू 2 गिवन है, तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 20 मीटर्स, यानी कि वाई डायरेक्शन में भी ये 20 मीटर्स मूव किया है। तो इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। वाई डायरेक्शन में भी ये पार्टिकल, ये बॉल 20 मीटर्स मूव की है। तो ये आ गए मेरे पास x और y दोनों डायरेक्शन में डिस्टेंस, या मैं बोल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट। अब मैं टोटल अगर डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा? इनका स्क्वायर का रूट,
ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा, ये इनकी हाइपोटेनियस है। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर लूँगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, इसको कैपिटल डी बोल लेते हैं। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 20, सॉरी अंडर रूट ऑफ 40 मीटर, ओके 20 भी लिख सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर 20 है, तो अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 40 मीटर एक्स डायरेक्शन में स्क्वायर। ये हमने कैसे लिखा, ये हमने इस तरीके से लिखा, d इज इक्वल्स टू एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो एस एक्स कितना है हमारा 40 और एस वाई कितना है 20, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 400, ये कितना हो जाएगा 1600, और इसका रूट, तो यहाँ से d कितना आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ 2000। ठीक है, और इसको फर्दर क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 20 इंटू 100, तो 100 का रूट आ जाएगा बाहर 10, और 20 हो जाएगा 2√5, तो ये हो जाएगा 20 इंटू √5। ठीक है, इसको 100 को हम 10 बाहर ले आए, 20 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 4, तो 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा और रूट में 5 रह जाएगा, तो ये आ गई मेरे पास डी की वैल्यू 20√5 मीटर्स। ठीक है, ये आ गई मेरे पास डी की मीटर, यानी कि इस बॉल का इस प्लेन पे टकराते टाइम जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा 20√5 मीटर्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस मैच कर लेते हैं। अब ऑप्शंस में अगर देखें तो 20√5 मुझे किसी भी ऑप्शन में नहीं गिवन है इन तीनों में से, तो ऑप्शन नंबर 4 मुझे गिवन है नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर तो आया 20√5 और किसी ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हम मार्क कर देंगे नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस पार्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को तीनों ही पार्ट क्लियरली समझ आए होंगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।